दोस्तों, समाजवादी पार्टी बीडीएसएल के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया ये भाजपा का पोस्टर है, जिसमें भाजपा का 8 साल का रिकॉर्ड बताया गया है, जिसमें घोटाला, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, किसानों की आत्महत्या, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त बताया गया है। लेकिन यहाँ मैं बात सरकार के 2 मुख्य कार्यों की करूंगी जिससे लोग बेहद परेशान हैं। इनमें से सबसे ज्यादा परेशान स्टूडेंट और व्यापारी हैं। स्टूडेंट पेपर लीक होने की वजह से परेशान है, जबकि व्यापारी जीएसटी और टैक्स भर भर के परेशान हैं। यूपी पेपर लीक मामलों में टॉप पर है। आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2025 में सबसे ज्यादा पेपर लीक के 8 से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में हुए हैं। आपको यह बताती हूँ कि यूपी में बीजेपी कार्यकाल में कौन कौन सी परीक्षाएं रद्द हुई और कौन सी छूट गई। दोस्तों, यहाँ अगर कोई रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों, 24 से अधिक परीक्षाएं पेपर लीक और भ्रष्टाचार की वजह से कैंसिल हुई हैं। ये रिकॉर्ड पिछली सपा सरकार के मुकाबले भी ज्यादा खराब है। परीक्षाओं में धांधली और माफियाओं की सक्रियता एक बड़ी वजह थी, जो कि सपा सरकार को सत्ता से खोना पड़ा। खैर, यहाँ अब बात करेंगे उन आंकड़ों की। साल 2017 23 अगस्त को सब इंस्पेक्टर पेपर लीक हुआ। इसके बाद फरवरी 2018 में यूपीपीसीएल पावर कॉर्पोरेशन जेई पेपर लीक हुआ। इसके बाद साल 2018 में अप्रैल में यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ। जुलाई 2018 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर लीक, जबकि अगस्त 2018 में स्वास्थ्य विभाग प्रोन्नत पेपर में भ्रष्टाचार मिला। सितंबर 2018 में नलकूप ऑपरेटर पेपर लीक हुआ, जबकि 41,520 सिपाही भर्ती के परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 1 दिसंबर 2018 को राज्य सरकार ने सहायक शिक्षक की नौकरी के लिए 69,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की, जिसके बाद परीक्षा 6 जनवरी 2019 को आयोजित की गई थी। जब परिणाम घोषित किए गए तो उम्मीदवारों ने पाया कि आरक्षण मानदंडों में कई विसंगतियां हैं। उम्मीदवारों ने यह दावा किया कि 18,500 सीटों के मुकाबले जो SC, ST और इसके अलावा अन्य OBC श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होनी थी, आरक्षित श्रेणी में केवल 2,637 सीटें आवंटित की गई। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भी पेपर लीक का बड़ा मुद्दा था और इस मुद्दे की वजह से युवा मतदाताओं की बड़ी संख्या ने इंडिया ब्लॉक को अपना समर्थन दिया था। जुलाई 2020 में 69,000 शिक्षक भर्ती पेपर लीक और अगस्त 2021 बीएड प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक, अगस्त 2021 पैट परीक्षा पेपर लीक, अक्टूबर 2021 सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक और प्रधानाचार्य पेपर लीक, दिसंबर 2021 में यूपी टेट परीक्षा पेपर लीक, एनडीए पेपर लीक, एसएससी पेपर लीक, यूपी पुलिस पेपर लीक, अधीनस्थ आयोग का पेपर नहीं कराया, निरस्त किया। यूपी में साल 2024 में 60,244 सिपाहियों की भर्ती के लिए 17 और 18 फरवरी को परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। आपको बता दूं, इसके अलावा साल 2025 में भी प्रयागराज में महाकुंभ के चलते 24 फरवरी को होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके अलावा एटा जिले में परीक्षा केंद्र इंचार्ज ने पेपर लीक कर दिया। चौधरी VL इंटर कॉलेज में कक्षा 10 की गणित परीक्षा का पेपर सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करने पर परीक्षा केंद्र प्रभारी अंजू यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड UGC NET के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। शिक्षा मंत्रालय की शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली UDISE रिपोर्ट के अनुसार पहली बार स्कूल नामांकन के आंकड़े 2022-23 में 25.17 करोड़ तक गिर गए। 2023-2024 में और भी कम होकर 24.8 करोड़ हो गए। या 2018-19 में से 2021-20 की अवधि में लगभग 1.55 करोड़ छात्र, जो लगभग 6% है, गिरावट को दर्शाता है। दोस्तों, आजकल सफल अभ्यर्थी और सिस्टम के शिकार छात्र न्याय का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर बीजेपी इसको गंभीरता से नहीं लेती तो 2027 में सत्ता परिवर्तन की आहट से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।